सुरेश, आप अपने कैमरा पर्सन से निवेदन करें कि वो हमें मंच की तस्वीर दिखाएं जहां पर बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह का स्वागत किया जा रहा है। जी वहीदा, आप यहां पर देख सकती हैं संत गुरु राम रहीम जी यहां पर पहुंच चुके हैं, पौधारोपण के लिए यहां पहुंच चुके हैं और जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहीदा, आप देख सकती हैं यहाँ पर पौधारोपण का जो कार्यक्रम है गुरुजी के कर कमलों से शुरू हो गया है और पूरा परिवार उनके साथ यहाँ पर मौजूद आप देख सकती हैं। वहीदा जी सुरेश, वहीदा, संत गुरु राम रहीम इंसा जी इस समय पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको इंडिया न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की लख लख बधाई। जी आशीर्वाद जी। और पिछले साल भी 15 अगस्त के दिन आपने एक कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया था। जी जी 68 लाख से भी ज़्यादा आपने पौधारोपण यहाँ पर किए, पूरे देश भर के अंदर वो मुहिम आपने चलाई। जी जी और आज भी इसी तरह की एक मुहिम को आप चलाने जा रहे हैं। 50 लाख से भी ज़्यादा आप पौधे जो है देश भर के अंदर लगा रहे हैं। जी। और यही नहीं कि आप विश्व तक भी आपने ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है कि पौधारोपण वहाँ पर भी किया जाए। इसके पीछे क्या वजह, क्या मानते हैं?
सबसे बड़ी वजह यही है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो मानवता के लिए बड़ा खतरा है। तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, टेंशनें बढ़ रही हैं, और प्राकृतिक में भी बड़े अजीबोगरीब, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। तो हमारे ख्याल से ये प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से हो रहा है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कंक्रीट खड़ी हो रही है। तो हम सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। और इस दिन कोई भी आप फंक्शन मनाना चाहते हैं, खुशी मनाना, तो इस तरह चाहे तो ब्लड डोनेट करके या आंखें दान का फार्म भर के या फिर किसी गरीब की शादी या किसी को शिक्षा देके या फिर पेड़ पौधे लगा के ये मानवता का कार्य करना चाहिए। जी, क्योंकि आपने रक्तदान में भी कीर्तिमान, वर्ल्ड कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है, और 40-47 लाख यूनिट्स, 50 लाख यूनिट तक आप के यहाँ पर जो आपके सेवक हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, और देश के सैनिकों तक वो ब्लड जो है वो पहुँचता है। क्या इसके पीछे और भी आप, जैसा कि आज आपका जन्मदिन है और आपने ये पैगाम भी दिया, कुछ और नया आप करने जा रहे हैं कि जिससे जन कल्याण जो है वो और सुदृढ़ हो सके? एक तो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और खूनदान का जैसे आपने बोला वो है ही। बाकी वेश्यावृत्ति के लिए भी पूरा जोर शोर से मुहिम चलाई हुई है कि कोई भी लड़की मजबूर है, कहीं भी वेश्यावृत्ति में लिप्त है, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि वो छोड़ के आए, उसे हम अपनी बेटी बनाएंगे और उसकी शादी करेंगे। ऐसी 8 शादियां हम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चाहने वालों में बहुत ज़्यादा मास जो है वो किसानों की है। जी जी। और किसान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ होते हैं। उन किसानों को उस आर्थिक दुर्दशा से, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो लगातार जो सुसाइड्स के जो केस सामने आए हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर पंजाब बहुत ही रिच माना जाता है, भारत का सबसे धनी जो राज्य माना जाता है पंजाब को माना जाता है, लेकिन वहाँ भी किसानों ने सुसाइड्स किए हैं क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था उस तरीके से नहीं थी। उसको आर्थिक अर्थव्यवस्था से, जिस तरह की उनकी आर्थिक दुर्दशा है, उसको उससे उभारने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम आप आयोजन कर रहे हैं? इसके बारे में तो हम किसानों को ये प्रशिक्षण ही दे रहे हैं कि कम पानी से अच्छी पैदावार कैसे ली जा सकती है, कम खर्चे से आप ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। जैसे जड़ी बूटियाँ, अभी एलोवेरा हमने यहाँ पानी अच्छा नहीं है या पानी कम है, तो वहाँ पे एलोवेरा की खेती करवानी शुरू की है। यहाँ पौध दी जाती है, आसपास के किसान चाहें तो उनको बिल्कुल फ्री में, कहीं से भी कोई चाहे तो बहुत कम लागत में 25 पैसे का पौधा है, जबकि बाहर 2-4 रुपए के हैं, कि जो लागत है बिल्कुल उसी पे। और लोगों को सिखाया जाता है कैसे हम जड़ी बूटियाँ लगा के, आमदन ज़्यादा होगी, खर्चे नाम मात्र होंगे, तो उससे किसान भी खुशहाल होंगे कि हम लकीर के फ़कीर ना बने। एक ही तरह की खेती करते हैं, पानी भी कम हो रहा है, दिनों दिन पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। यहाँ धान की खेतियाँ हैं, वहाँ बुरा हाल है। तो थोड़ा खेती में चेंजेस लाए जाएं, और विदेशों में जैसे इजराइल है, तो उनसे भी आगे हमारा देश जा सकता है, बहुत ज़्यादा आगे। तो अगर किसान थोड़े जागृत हो जाएं और अच्छी तरह से खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दें, और बाकी सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि उनके मूल्य जो है वो उचित हों और अच्छे हों, तो ये सारा कुछ दूर हो सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि मूल्य जो हैं वो उचित होने चाहिए, वो एक कहीं ना कहीं महंगाई का भी एक कारण बनता है, ऐसा कुछ सोचते हैं? हाँ, हो सकता है कि ये भी हो, महंगाई भी वजह है इसकी। लेकिन यहाँ तक और चीज़ों के रेट है किसान की जो फसलों की तुलना में वो बहुत हाई हुए। हमने ये भी देखा है 1970 में, शायद ख्याल में नहीं है, 1.25 रुपये लीटर तेल होता था, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और बाकी जो फसल के रेट थे वो शायद 2 गुना या 3 गुना हुए, ये सैकड़ों हजारों गुना बढ़ चुका बाकी दाम। तो कुछ ना कुछ इधर भी थोड़ा अगर रेट अच्छे हों तो किसान भी खुशहाल और ज़्यादा हो जाए। जी, क्योंकि तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके आदेश पर फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके कर कमलों पर, पद चिन्हों पर चलने की वो कोशिश करते हैं। आज आपका जन्मदिन है, उनके लिए और क्या क्या सौगात आप देने जा रहे हैं? लगभग जो पूरी दुनिया में है 3.5-4 करोड़ लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, और उनको बस यही कहते हैं कि जितना भी हो सके मानवता का भला करना है। सामने वाला किस धर्म से है, किस देश से है, ये नहीं देखना। हमने ये देखना है कि किसी को क्या ज़रूरत है। अगर ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड डोनेट करना है। मरणोपरांत सब ने आंखें दान करने के फार्म भरें, ताकि कोई भी अंधा इस दुनिया को देखने से ना रह जाए, और भगवान की तस्वीर को भी देख पाए, भगवान के भी दर्शन करे, उसकी प्रकृति को देखे। विद्यादान हो, वैश्यावृत्ति के लिए सब लोग जोर लगाएं, और जो किन्नर कहलाते हैं, जड़ा किन्नर कहलाते हैं, तो उनका भी यहाँ पे उद्धार के लिए पूरा मुहिम चलाई जा रही है। और लगभग 60 कार्य हैं, पूरी साध संगत को मालूम नहीं तो यहाँ से पता करें, 60 कार्य जो हैं वो सेवा के चलाए जा रहे हैं। तो उन पे बढ़ चढ़ के सब लोग हिम्मत करेंगे, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान भी उनके परिवार के घरों की झोलियाँ माला माल करें।
इसी से ही, क्योंकि जोड़ियों की आपने बात की है, समलैंगिकता इन दिनों देश के अंदर बड़ा ही एक इशू, बर्निंग इशू बना हुआ है, उसके ऊपर आपके क्या? हाँ, वो भी पिछले कुछ महीनों से, साल भर से लगभग उस पर पूरे जोर शोर से मुहिम चल रही है। पूरे देशों में जा के लड़कियां, यंग एज लड़के, यंग एज जा के रैलियां निकालते हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये गलत है, प्रकृति के नियमों के बिल्कुल उल्ट है और इससे नई बीमारियां पैदा होंगी जिनका इलाज शायद ही हो पाए। तो भगवान ना करे कि ये बीमारियां सामने आए। कुछ आ चुकी हैं पशुओं से, जैसे एड्स है या ऐसी, तो ये हो सकता है और भयानक बीमारियां शुरू हों। कि ये बिल्कुल गलत है, प्रकृति से छेड़छाड़ करके, पेड़ों से करके आज देखिए क्या हाल है। मौसम, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है। और अगर हम और ज़्यादा ह्यूमन बीइंग होके भी नहीं समझते, इंसान होके भी, भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाया है, हम अगर गलतियों की तरफ जा रहे हैं या ये गलत समलैंगिकता वाला कार्य है, तो ये बेहद गलत है हमारी नज़रिए से, क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं और किसी धर्म में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। तो ये हमारे नज़रिए बिल्कुल गलत है, इसको नहीं अपनाना चाहिए, वरना रोगों का घर इंसान बन सकता है। जी, आपने एक शब्द यूज़ किया, इंसान। ये इंसान जो बहुत से जो सेवक अपने नाम के पीछे लगाते हैं, आप भी संत गुरु राम रहीम, इंसान, इस इंसान के शब्द को थोड़ा सा अगर आप डिफाइन। इंसान का मतलब यही कि हम इंसानियत को जिंदा रखें। हम वो इंसान हैं, हम ये नहीं देखते धर्म कौन है, जात पात क्या है। यहाँ भी जरूरत है वहाँ जाके मदद करना, सबको ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु मालिक से जोड़ना, और जितना हो सके अपना स्वार्थ यानी अपने कार्य के लिए आप अपना जो काम धंधा है, आपका फर्ज बनता, बाल बच्चे हैं पैदा किए, उनका पालन पोषण करना, ये आपका फर्ज है। तो उसके लिए कड़ा परिश्रम करना, मेहनत, हक हलाल की रोटी खाना, कड़ा परिश्रम करके, और जितना हो सके उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के लोगों का भला करना। तो जो ये सारे कार्य करेगा, हम मानते हैं कि वो इस कलयुग में भी सच्चा इंसान है। और इंसान का मतलब वो भगवान को मानने वाला है, सबको एक समझने वाला है, और भगवान भी एक है। अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब नाम है उसके। जैसे पानी को वाटर, नीर, वाशर, आब, नीलू, नीरू कहते हैं, तो उसके नेम चेंज से कलर या स्वाद का फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से मालिक के लाखों करोड़ों नाम है, पर वो एक ही है। तो ये उस मालिक को एक मानने वाले, सारी उसकी रियायत को अपना बहन भाई सगा मानने वाले जो लोग हैं, और सबको भला करने वाले, सबको एक तरफ ले जाने वाले जो लोग हैं, उनको हम इंसान की उपाधि दी है। जी, वहीदा, यहाँ पर पूरा परिवार भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। माता जी, हाँ जी, आपको सबसे पहले तो लख लख बधाई जन्मदिन की। जी, क्योंकि हर एक माँ को गर्व होता है जब उसका बेटा एक मुकाम को छू लेता है। जी, आज संत गुरु राम रहीम जी भी उस मुकाम पर हैं, और ना जाने कितने लोग इनको, अनगिनत लोग इनके आदेश पर और उनके आज्ञा पर पालन करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? मैं तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ बेटा जी। मेरा बेटा दुनिया का सुधार कर दिया है, दुनिया सुधर रही है, मेरे को तो बहुत मान है बेटा जी। अपने पुत्र से और आप क्या चाहती हैं, क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हाँ बेटा, पुत्र तो थानू पता है, पुत्र तो पुत्र ही हुंदा। हाँ, और मैं तो यही दुनिया वास्ते बेटा भी जिन्नी संगत है सारा वास्ते अच्छा काम करना, अच्छा संगत नाल जोड़ना संगत नूं नाल, मैं तो ऐसा चाहनी हूँ बेटा। मालिक तो दिया। आज उनका जन्मदिन है, हालांकि माँ का आशीर्वाद हमेशा बच्चे के साथ रहता है। आज जन्मदिन पर आप उनसे क्या चाहती हैं कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया जो है वो देखे? हाँ बेटा, मैं तो यही चाहनी है भी मेरा बेटा अच्छे काम करता, मालिक है खुद खुदा मालिक ने दिता मैनू बेटा 18 सालों तो भी मालिक इन्होंने नाल जोड़ी रखे, इन्होंने नाल जुड़िया रहे बेटा, मेरे बेटे की लंबी उम्र होवे। हाँ, इन्होंने नाल बेटा जुड़िया रहे, इसी तरह से वो आगे जो कर्म है वो करते चले जाएं। हाँ, अगे बढ़ाते जान, दुनिया का सुधार करते जान बेटा, मेरी दया माता जी तो ही है जी। हाँ, क्योंकि आपने इनको बचपन से, यूं कहें कि गोदी से ही आपने तो इनको पाला पोसा बड़ा किया है। कुछ बचपन में शरारत भी करते थे? बचपन जो है, हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें, उन्होंने भी बचपन के अंदर काफ़ी शरारतें की हैं, उनका बचपन देखे नहीं बनता। राम की बात करें, वाहेगुरु की बात करें, सबकी, तो बचपन कैसा रहा? बचपन में बेटा फिर तुम पता ही है बहुत, हाँ, पर इन्ना नहीं रहे, बहुत तेज रहे बेटा सारियां, जिमें छोटे जैसी कोई अच्छा ही काम करते सी, ऐसा नहीं करते सी माड़ा भी, कोई खेडन च भी अच्छे ही रहते, जिमें कोई खुद खुदा ही होंगे बेटा, नराले ही सी बेटा, किसी के साथ नहीं रहते। कोई एक ऐसी शरारत जो आपको बार बार याद आती हो?
हाँ बार बार हाँ हाँ भुल जा नहीं बेटा जा हाँ बेटा घ्यो खांदे सी उदों की खांदे सी उदों मैनू हाँ मक्खन खांदे सी मैनू बहुत महसूस होंदा भी बाला खा के मेरा बेटा किते ढिला ना हो जाए और बेटा यानी आप भी मक्खन चोर रहे हैं जी बिल्कुल।